नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का। और सबसे पहले रायपुर से बड़ी जानकारी। आज बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट आज दोपहर 12 बजे घोषित होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाएगा। छात्र ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम इस रिजल्ट को जारी करने वाले हैं। 10वीं 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो news18cg.com पर आप विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले अपने नतीजे देखने को मिल जाएंगे, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट www.cgbsc.nic.in पर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे आज आने वाले हैं दोपहर 12 बजे। बोर्ड का रिजल्ट सामने होगा। 10वीं और 12वीं दोनों के नतीजे एक साथ एक ही दिन पर आज अनाउंस किए जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे का इंतजार अब सभी छात्रों को न सिर्फ cgbse.nic.in पर आप ये रिजल्ट देख पाएंगे, बल्कि अगर सबसे तेज नतीजे आप देखना चाहते हैं अपनी परीक्षा के तो news18cg.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले इस वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आज दोपहर 12 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। महज कुछ घंटे और उसके बाद शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम इस रिजल्ट को जारी करेंगे। काफी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे इस रिजल्ट का और आज परिणाम का दिन, नतीजे का दिन दोपहर 12 बजे का इंतजार है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के रिजल्ट जारी करते ही ऑनलाइन ये रिजल्ट आपके लिए अवेलेबल होगा। news18cg.com पर सबसे पहले नतीजे, ऑफिशियल वेबसाइट भी www.cgbsc.nic.in इस पर भी नतीजे उपलब्ध हैं। और हर साल की तरह इस साल भी 10वीं 12वीं के नतीजे एक साथ घोषित हो रहे हैं, लेकिन इस बार खास बात यह कि काफी दिनों से बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। पहले भी तारीखों का ऐलान किया गया और तब से ही हलचल बच्चों के बीच बनी हुई और आज परिणाम घोषित किए जाएंगे। आने वाले समय के लिए भी निर्णय लेने में ये परिणाम बहुत महत्वपूर्ण। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया जाना है। दोपहर 12 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। आज कहीं ना कहीं उत्सुकता बच्चों के मन में जरूर होगी कि किस तरह का परिणाम होता है। हालांकि पॉजिटिव रिजल्ट रहता है तो बच्चे काफी उत्साहित भी रहते हैं। तो अब देखिए, दोपहर 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है जब परिणाम घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ स्थिति है, बच्चों के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये भी हम समझेंगे। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, पिछली बार भी काफी अच्छा रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड का देखने को मिला था। आज के लिए क्या कुछ संभावना है, क्या कुछ सोच रहे हैं आज बच्चे? बिल्कुल, देखिए करीबन 12 बजे जो है 10वीं और 12वीं के जो रिज़ल्ट है वो जारी होंगे और जो स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम है वो इसे जारी करेंगे और माध्यमिक शिक्षा मंडल के तमाम जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो रिज़ल्ट था, पिछले कई सालों से जो हम जो रिज़ल्ट में देख रहे हैं वो ये है कि लड़कियाँ जो है वो हमेशा बाजी मारती हैं, अव्वल रहती हैं। इस बार भी उम्मीद जो है वो यही की जा रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कोरोना काल के बाद में इस साल जो 12वीं बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए परीक्षा ये थी कि उन्होंने क्लासरूम में बैठकर एग्ज़ाम दिए थे। इसके पहले जो पर्चे हुए थे वो घर से बैठकर उन्होंने परीक्षा दी थी। तो जाहिर तौर पे उन बच्चों के लिए भी जो है वो एक तरह से कहें कि परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि 10वीं की परीक्षा तो उन्होंने घर बैठे जो है वो परीक्षा देकर पास कर ली थी। तो ऐसे में ये जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी मायने रखता है। ये मायने इसलिए भी रखता है कि जब आप घर बैठे परीक्षा देते हैं तो किताबें खोल करके आप देख करके परीक्षा देते हैं। इसके बाद बच्चों का जो है वो मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, कहाँ पर क्या कमज़ोरी रही है, तो ये रिज़ल्ट काफ़ी मायने रखता है। दूसरी बात, सुदूर अंचल के खासतौर पे जो स्टूडेंट है उनके लिए भी एनालिसिस का ये मौका होगा, क्योंकि कोरोना काल में आप जानते हैं कि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तरह से बाधित हुई थी। शिक्षा व्यवस्था के लिए भी अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि बाधित तो हुई ही थी, क्योंकि बच्चे जो है वो सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाए थे, चूँकि परीक्षाएँ जो है परीक्षा हॉल में नहीं हुई थी। घर से ही देख करके
स्कूल जो उत्तर पुस्तिकाएं लिखकर गए थे, तो 12वीं में किस तरह की स्थिति है ये पता चलेगा। और इससे दूसरी बात अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट में जो है वो आज ही जारी हो जाएगी। अक्सर ये होता है अमूमन कि 10वीं और 12वीं के नतीजे जो है वो अलग अलग समय पर जारी किए जाते हैं। इस बार जो है पिछले एक साल से इस बार जो है वो एक साथ जारी हो रहे हैं और ये देखने वाली बात होगी कि परीक्षा के जो परिणाम है उसका स्टैंडर्ड कहाँ तक के जाता है, कहाँ कितने प्रतिशत जो है परीक्षा परिणाम आता है। जी बिल्कुल ठीक आप कह रही है ममता की तमाम चुनौतियों को पार कर आज ये परिणाम का दिन आया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। बहरहाल बात करेंगे शक्ति से मिल रही बड़ी खबर की, जहां 2 बच्ची को जहर देकर मां ने खुदकुशी कर ली है। मां ने रेल ट्रैक पर जाकर आत्महत्या की है। पति के दूसरी महिला के साथ जाने से ये महिला काफी परेशान चल रही थी और पुलिस ने घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई। शक्ति थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। शक्ति से ये खबर है जहां पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। एक महिला जिसने बच्ची को जहर देकर मार डाला, उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। 2 बच्ची इस महिला की थी और जहर देकर सबसे पहले बच्चियों को मारा, उसके बाद मां ने भी खुदकुशी की है। सहयोगी युगल इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या है पूरा मामला? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें युगल से, लेकिन गंभीर घटना बताया जा रहा है कि किसी दूसरी स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग होना पाया गया उसके पति का। उसके बाद से ही महिला लगातार परेशान चल रही थी और इसी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। प्राथमिक तौर पर यही आशंका है पुलिस की तरफ से। सुसाइड नोट में भी शायद इसका जिक्र हो। हालांकि पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच करेगी, परिजनों से भी पूछताछ करने की कोशिश होगी, आसपास रह रहे लोगों से भी पूछताछ और जानकारी जुटाने की कोशिश, जिससे इस पूरे मामले को स्पष्ट तौर पर पुलिस समझ सके। फिलहाल प्राथमिक जो स्थिति है आपको बता रहे हैं, 2 बच्चियों को जहर देकर मार डाला और उसके बाद मां ने खुद रेलवे के ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या कर ली है। दूसरी महिला से पति का संबंध था, इसी के चलते महिला काफी परेशान थी। न सिर्फ खुद आत्महत्या की बल्कि दोनों बच्चियों को भी जहर देकर उसे मार डाला है। लेकिन क्या यह आशंका सही है या गलत है, इसे लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। युगल का हम रुक कर लेते हैं। युगल, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि प्राथमिक तौर पर ये प्रेम प्रसंग के चलते परेशानी का ही मामला समझ में आता है। देखिए अवंतिका, जिस तरह से भी जो जानकारियां मिल रही है और ये अपूर्ण जानकारी भली है, लेकिन एक हृदय विदारक घटना इसे कही जा सकती है। पहले 2 दूधमुहे बच्चों की हत्या एक मां ने की, उसके बाद रेल ट्रैक पे जा करके खुद जान दे दी, सुसाइड उसने कर लिया है। और अभी जो प्राथमिक जो जानकारियां मिल रही है कि ऐसा बताया जा रहा है कि उसका पति किसी अन्य महिला के साथ जो संबंध चल रहा था, उसके चलते वो फरार हो गई थी। और ये पूरी घटना पर फिलहाल मामले की जांच है, पुलिस कर रही है। लेकिन बेहद ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाला क्या है कि आखिर क्या परिस्थितियां रही है कि जब एक माँ पहले 2 अपने नन्हे बच्चों की जो है जहर खुरानी करा करके उसे जहर दे करके उसकी हत्या कर देती है और फिर खुद जाके रेल ट्रैक पर सो जाती है। अब पूरे मामले की जांच है फिलहाल शक्ति पुलिस कर रही है, लेकिन इस घटना से बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाली बात है कि आखिर क्या परिस्थितियां रही है। फिलहाल पुलिस है ये जानकारी जुटा रही है और अभी जो जानकारी सामने आई है कि सुसाइड नोट पहले देखा, उनका कहना है कि पति किसी और महिला के साथ चली गई है, इससे वो परेशान थी। अभी प्राथमिक जानकारी यही आई है। अब फिलहाल पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, जांच के बाद यानी कि और अच्छे से मामला स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते कोरबा से अगली बड़ी खबर है, जहां कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। कार सवार 4 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। कार में पति पत्नी और 2 बच्चे सवार थे। उसके बाद ये कार हादसे का शिकार हुई और बचने का मौका भी नहीं मिल सका इस हादसे में। ये तस्वीरों के जरिए प्रत्यक्ष होता है। मननपुर फॉरेस्ट बैरियर के पास ये हादसा हुआ है। मोरगा चौकी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या वजह इस पूरे हादसे के पीछे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हो सकता है लापरवाही रही हो ट्रक चालक या कार चालक की तरफ से। अभी इस मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। अभी इस बारे में स्पष्टीकरण सामने नहीं आ पाया, लेकिन फिलहाल ये दर्दनाक घटना जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया, पति पत्नी दोनों बच्चे, जिनकी जान इस दुर्घटना में चली गई है। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है।
3 बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। तार बाहर थाना के विद्यानगर का ये पूरा मामला है। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। ये तस्वीरें जो कि कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े करती हैं। बिलासपुर से अक्सर इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं नजर आता है। संवाददाता युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। युगल, बिलासपुर से लगातार इस तरह के मामले सामने आना कई बार चिंता में भी डालता है कि क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर बिलासपुर में? देखिए अवंतिका, हाल ही में जो तारबहार थाना क्षेत्र में एक मामला आया था जिसमें गैंगवार की घटना सामने आई थी। खुलकर हथियार का उपयोग किया गया था और ये इसके बाद ये दूसरी जो तस्वीर है वो सामने आई है कि 3 बदमाश है और उसने जाकर के कार पर तोड़ की है। उसका वीडियो भी सामने आया है। अब पुलिस इस मामले की शिकायत के बाद जांच कर रही है कि आखिर वजह क्या है, कोई आपसी रंजिश है या फिर शरारती तत्वों का ये करतूत है। लेकिन ये कहा जा सकता है लगातार तारबहार थाना क्षेत्र में इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि बदमाशों के मन पर जो पुलिस का जो खौफ होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। और ऐसे में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान है। आखिर एक गैंगवार की घटना सामने आती है, उसके बाद घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को खुलेआम तोड़फोड़ किया जाता है, तो ये चौंकाने वाली बात है। अब पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे बदमाशों को उसकी पहचान करके सख्त कार्रवाई है करे। बिल्कुल, सख्त कार्रवाई की बहुत जरूरत। शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां सोने मकान में लाखों की चोरी हुई है। नकदी समेत लाखों के जेवरात चोर पार कर ले गए। करीब 40 से 50 लाख की चोरी बताई जा रही है। शादी समारोह में पूरा परिवार पहुंचा था। मोमिनपुरा इलाके की पूरी घटना है। कोतवाली थाना पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी वारदात, शादी समारोह में पूरा परिवार गया था और सोने मकान को निशाना बनाया चोरों ने। 40 से 50 लाख की चोरी का अंदाजा परिवार वालों के मुताबिक। हालांकि पुलिस को जानकारी दी गई है। आसपास सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से। आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। और अब रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर राजधानी रायपुर से। रेलवे स्टेशन पर आज मेगा ब्लॉक खत्म हो रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन से आज रेलों का परिचालन दोबारा से शुरू होने वाला है। आधुनिकीकरण का काम यहां पर चल रहा था और इस वजह से मेगा ब्लॉक की स्थिति बीते 8 से 10 दिनों में देखने को मिली और मेगा ब्लॉक होने की वजह से 80 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ रहा था। रायपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया था, कई सारी रद्द चल रही थी और कुरा रेलवे स्टेशन से भी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया था। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती हुई मेगा ब्लॉक की स्थिति खत्म हो रही है। जल्द ही स्थिति में सुधार आएगा, ऐसी भी उम्मीद है। मेगा ब्लॉक का आज 7वां दिन है और 24 घंटे के इस मेगा ब्लॉक के बाद आज रायपुर स्टेशन में सुबह 10 बजे के बाद ट्रेनों का परिचालन जो है वो शुरू हो जाएगा। बता दें कि रायपुर स्टेशन में बीते एक हफ्ते से आधुनिकीकरण और वॉल्टेयर की दूसरी रेल लाइन जोड़ने का काम जो है रायपुर स्टेशन में किया जा रहा था, जिसके चलते लगभग 110 ट्रेनों का परिचालन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित। आप देख सकते हैं कि 10 बजे के बाद रायपुर स्टेशन में ट्रेनों के परिचालन जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर यात्रियों का रेलवे स्टेशन में पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। वहीं अभी भी रेलवे स्टेशन में आधुनिकीकरण का जो काम है वो लगभग पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यात्रियों को आज भी थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं रेलवे मंडल के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मेगा ब्लॉक के बाद यात्रियों को रेलवे स्टेशन में तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी और इसके साथ ही रायपुर स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म की सुविधा दी जाएगी, जिससे अब यात्री जो हैं डायरेक्ट 7वें प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन में एंट्री कर पाएंगे और इसके साथ ही रायपुर से टिटलागढ़ के बीच चलने वाली ट्रेनों के परिचालन में भी आसानी होगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से अगली बड़ी खबर है, जहां आज भी कई ट्रेनें प्रभावित रहने वाली हैं। रायपुर से डूंगरगढ़ जाने वाली ट्रेन दुर्ग से रवाना होगी। रायपुर टिटलागढ़ अप डाउन ट्रेन दोनों ही रद्द बताई जा रही है। रायपुर जूनागढ़ ट्रेन भी आज रद्द रहेगी। रायपुर से दुर्ग के बीच चलने वाली लोकल भी रद्द रहने वाली है। आज शाम के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल दुर्ग वासियों को सामना करना पड़ सकता है मुसीबतों का।
तो एक तरफ रायपुर से राहत भरी बात, लेकिन दुर्ग के लिए परेशानी अभी भी कम होती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल क्या स्थिति है स्टेशन पर और क्या कुछ परेशानियां जिनका यात्री सामना करें, इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सही कि मिथिलेश हमारे साथ दुर्ग से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या स्थिति फिलहाल दुर्ग को लेकर बताई जा रही है, क्योंकि कई ऐसी ट्रेनें शायद जो कि डाइवर्ट भी चल रही है और कुछ ऐसी भी जो रद्द बताई जा रही है। निश्चित रूप से जब से ये आधुनिकीकरण का काम चल रहा है तब से जो रायपुर और दुर्ग के बीच में जो यात्रा करते हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं वो अपनी सर्विस के लिए, अपने व्यवसाय के लिए रायपुर से आना जाना करते हैं। लेकिन लोकल ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यहाँ पर जो रोज मर्रा के काम से जाने वाले जाते हैं वो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आज भी यही स्थिति बनेगी, क्योंकि आज भी ट्रेन रद्द है, लेकिन आज शाम के बाद में स्थिति सामान्य होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। उसी तरह से रायपुर से डोंगरगढ़ के बीच में जो चलने वाली थी जो ट्रेन, उसको रायपुर से चलाया जा रहा है, रायपुर से डोंगरगढ़, और वैसे ही डाउन में आ रही है। इसी तरह से रद्द होने वाली ट्रेन रायपुर से दुर्ग के बीच में जो चलती थी उसको रद्द किया गया है। रायपुर से टिटलागढ़ है, उसको भी रद्द किया गया था। ये करीब 4 तारीख से ये स्थिति बन रही थी। आज जो साउथ बिहार एक्सप्रेस थी जो दुर्ग से रवाना होती थी उसको बिलासपुर से रवाना किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो दुर्ग से जो यात्री रवाना होने वाले थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बिलासपुर तक का सफर कैसे तय करेंगे जब मेगा ब्लॉक चल रहा हो। तो क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज के बाद से ही स्थिति सामान्य हो सकती है, तो ये एक परेशानी वाली खबर है। इसी के कारण मेगा ब्लॉक के कारण जो गर्मी की छुट्टी चल रही है, अपने परिवार के साथ लोग छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे, उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आज शाम के बाद में कुछ स्थिति सामान्य हो पाएगी। और जिस तरह से रेलवे प्रशासन ने यह दावा किया है कि जो आधुनिकीकरण का कार्य हुआ है उसके बाद यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलेगी, तो यही उम्मीद की जा रही है कि आज के बाद में लोगों को इस तरह की परेशानियां उठानी नहीं पड़ेंगी। और उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लोगों को भारी परेशान होना पड़ता है। गर्मी का मौसम चलता है, लोग अपनी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए पहले से ही तैयारी करके रखे रहते हैं। ऐसे में रेलवे प्रशासन अचानक से ये घोषणा कर देता है कि मेगा ब्लॉक होगा या रूट डाइवर्ट होगा, तो यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी चलिए, देखना होगा कब तक हालात सामान्य होते हैं। बहुत शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर, जहां जिला परिवहन कार्यालय में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा पकड़े गए ओवरलोड परिवहन करते मालवाहक को छुड़ाने खुज्जी विधायक छन्नी साहू आरटीओ ऑफिस पहुंच गई। और उस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने चालान जमा करने को लेकर उनकी बहस हुई। उनके साथ ही साथ नियमों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने जब वाहन छोड़ने से मना कर दिया तो विधायक छन्नी साहू ने अपने गले की चेन अधिकारी के टेबल पर फेंक दी। कहा कि इसे बेचकर चालान की राशि जमा कर लो और बचे हुए पैसे मुझे लौटा देना। बात की जो रसीद काटी थी कोई महिला अधिकारी हैं, उससे बात की तो रसीद पैसा पटाना पड़ेगा। मैं पैसा नगद पैसा नहीं रखी थी, तो मैं अपना चैन निकाली और दे दी, जितना चैन को बेच देना और जितना पटाना है उसमें काट लेना, बाकी पैसा मेरे को वापस कर देना बस। तो आप देख रहे हैं महिला विधायक की तरफ से किस तरह से हंगामा किया गया और क्या कुछ कहा गया। हालांकि पूरा विवाद क्या रहा, इस पर भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। सो कि राकेश यादव राजनांदगांव से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, विधायक का ये अंदाज जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत ही बेबाकी से कह दिया कि चेन ले लो और जितना रकम बचे उससे राशि जमा करवा लेना। क्या पूरा विवाद रहा, क्या कुछ हुआ वहां पर? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि धान से भरी हुई एक मालवाहक को ओवरलोड के मामले में आरटीओ विभाग ने पकड़ा और इसे आरटीओ के परिसर में ले जाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान जो है विधायक, खुज्जी विधायक हैं छन्नी साहू, उनके पास फ़ोन आता है कि ये मेरी गाड़ी पकड़ ली गई है उनके कार्यकर्ता का। तो छन्नी साहू वहाँ पहुँचती हैं और आरटीओ में जाती हैं। उसके बाद कहती हैं कि गाड़ी को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है उनके द्वारा। तो नियम का हवाला देते हुए जो आरटीओ के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका कहना था कि जो है चालान पटाना पड़ेगा और इसकी रसीद आप ले सकती हैं। और चालान पटाने के लिए आपको बता दूं कि जो आम आदमी हो या खास आदमी हो
उन्हें नगद चालान पटाने के लिए कहा जाता है और उसकी रसीद आरटीओ विभाग के द्वारा दी जाती है। साथ ही दूसरा पक्ष ये रहता है कि आप ऑनलाइन चालान पटा सकते हैं या बैंक से आप चालान पटा सकते हैं, इसकी भी प्रक्रिया होती है और ये नियम के तहत आरटीओ विभाग जो चालान की राशि है वो लेता है। लेकिन छन्नी साहू का कहना है कि मैं पैसा नहीं लाई हूँ और उन्होंने अपने गले का चैन कहें या मंगलसूत्र कहें वो उतार के दे देती हैं और कहती हैं कि इसे भेज दीजिए और जितनी राशि है वो ले लीजिए और साथ ही ये कहती हैं कि उसके बाद जो पैसा बचता है वो मुझे दीजिए। तो हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो विधायक के द्वारा किया जाता है। तो विधायक को ये ध्यान रहना चाहिए कि जो आरटीओ का जो नियम है वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, उन्हें नगद पैसा देना पड़ता है और रसीद लेनी पड़ती है। मान लीजिए आप किसी भी कंडीशन में नगद पैसा नहीं दे सकते हैं तो बैंक से चालान पटाना पड़ेगा या ऑनलाइन चालान पटा के आप अपनी गाड़ी छुड़वा सकते हैं। लेकिन विधायक ने बहुत शुक्रिया आपका राकेश फिलहाल इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर है जहां आज रायपुर आने वाली हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। 2 दिनों के दौरे पर रायपुर में ही वो रहेंगी और यहाँ पर राजीव भवन में सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल और मंत्रियों के साथ एक बैठक होनी है और कल प्रदेश के सभी महापौर एक बैठक में शामिल होंगे जिसकी अध्यक्षता करेंगी कुमारी शैलजा। विधानसभा चुनाव को लेकर कुमारी शैलजा की तरफ से मंथन किया जाएगा। रणनीति आगे क्या रहेगी, कांग्रेस पार्टी की विस्तार से इस पर चर्चा बैठक में होनी है। आज रायपुर आने वाली है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। यहां पर सबसे पहले सीएम और मंत्रियों के साथ बैठक और उसके बाद कल महापौर के साथ बैठक होगी। आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।